मूवी के स्टार्टिंग में हम एवा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि डांस प्रैक्टिस कर रही होती है। इसके फादर उसे एक खिलौना देते हैं। वो बताते हैं कि तुम्हारी बहन भी काफ़ी बड़ी हो गई होगी। एवा को अपनी बहन के बारे में कुछ याद नहीं होता। फिर शाम को एवा के घर कुछ लोग अटैक करते हैं, लेकिन इसके फादर उनमें से काफ़ी लोगों को मार देते हैं और फिर इस सब में वो काफ़ी ज़ख्मी हो जाता है। तभी वहीं पर एक आदमी आता है और उसे बताता है कि मैंने तुम्हारी गद्दारी की वजह से तुम्हारी बीवी और तुम्हारे बाप को मार दिया। अगर तुम अपनी बेटी को बचाना चाहती हो तो अपने आप को गोली मार लो। एवा के फादर अपने आप को गोली मारने ही लगते हैं कि एवा की आवाज़ आ जाती है और वो लोग एवा की तरफ बढ़ने लगते हैं। फिर एवा के फादर अपनी बेटी को बचाने के लिए उन गोलियों को उन लोगों पर ही चला देते हैं। बाद में वो घर के अंदर बम लगाकर घर से बाहर आ जाते हैं और घर पूरी तरह से तबाह हो जाता है। ये सब कुछ चांसलर बाहर से देख रहा होता है। एवा के फादर काफ़ी ज़ख्मी होने की वजह से मारे जाते हैं। फिर सुबह को एवा के पास एक आदमी आता है जिसका नाम विंगसन होता है और वो एवा से कहता है तुम्हारे फादर मारे गए हैं और वो बहुत अच्छे इंसान थे। वो तुम्हें एक आज़ाद ज़िंदगी देना चाहते थे। अगर तुम मेरे साथ चलना चाहो तो चल सकती हो। फिर एवा विंगसन के साथ जाती है और वो डायरेक्टर से मिलती है। वो एवा से कहती है अगर तुम माजी को भूलकर एक नई ज़िंदगी शुरू करना चाहती हो तो ये जगह तुम्हारे लिए है। फिर एवा विंगसन से मिलती है और उसे कहती है अब यही मेरा घर है। विंगसन जाने से पहले इसे एक सिक्का देता है। फिर नोक एवा से कहती है इस सिक्के के दो मतलब हैं, तुम्हें मारना है या तुम्हें बचाना है। फिर 20 साल बाद हम एवा को देखते हैं जो कि डांस प्रैक्टिस कर रही होती है और बार बार नीचे गिर रही होती है और इतनी सख्ती से डांस करने की वजह से एवा के पाँव से खून निकलना शुरू हो जाता है। फिर डायरेक्टर इसे कहती है आज के लिए इतना बहुत है। फिर एवा बॉक्सिंग, शूटिंग और डांसिंग इन तीनों चीज़ों की बार बार प्रैक्टिस करती है। असल में वो एवा को एक जासूस बना रहे होते हैं। नोक एवा से कहती है तुम लड़की हो और तुम्हारा कद भी छोटा है, इसलिए तुम्हें इसी के मुताबिक अपनी प्रैक्टिस करनी होगी। फिर एवा इसको अपनी स्ट्रेंथ यानी ताकत बनाकर बॉक्सिंग, शूटिंग और डांसिंग में इन तीनों स्टेजेस को आसानी से पूरा कर लेती है। फिर एवा डायरेक्टर से मिलती है और इसे कहती है अब मैं तैयार हूँ, लेकिन डायरेक्टर कहती है अभी एक स्टेज बाकी है। फिर एवा और एक और लड़की एक कमरे में बंद किए जाते हैं और मेज़ के दोनों तरफ दो गन पड़ी होती हैं जिनको असेंबल करने के बाद जिसने पहले गोली चलाई और जो जिंदा रहा वो जीत जाएगा। एवा और वो लड़की गन को सिंबल करने लगते हैं, लेकिन एवा इस लड़की से पहले ही इस गन को सिंबल करने के साथ साथ लोड भी कर लेती है, लेकिन शूट नहीं करती। लेकिन दूसरी तरफ लड़की एवा को शूट करने लगती है तो एवा को मजबूर होकर इस लड़की को मारना पड़ता है। फिर एक दिन एवा जॉन विक को देखती है और उससे सवाल करती है मैं यहाँ से कैसे निकलूँ। तो विक कहता है सामने का दरवाज़ा खुला है, तुम जब चाहो जा सकती हो, तुम्हारे पास चॉइस है। तो एवा कहती है अब तक आप क्यों नहीं गए। तो विक कहता है अभी मैं प्रोसेस में हूँ। फिर नोक एवा से कहती है तुम अब अपने पहले कॉन्ट्रैक्ट के लिए रेडी हो। फिर एक फाइल एवा को देती है और कहती है तुम्हें इस पर नज़र रखनी होगी। फिर एवा को एक गन दी जाती है जिसमें रबर की गोलियां होती हैं। फिर एवा उस क्लब में जाती है और अपनी क्लाइंट पर नज़र रखने लगती है। तभी वहां पर कुछ आदमी उस लड़की को ले जाने लगते हैं तो एवा उन आदमियों से भिड़ जाती है। वो एवा पर अटैक करते हैं और उस लड़की को अपने साथ ले जाने लगते हैं, लेकिन एवा उनको मार गिराती है और कामयाबी से अपना पहला कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर लेती है। इसके बाद एवा के पीठ पर एक टैटू बनाया जाता है जिससे पता चलता है कि एवा मोर्कोस के गैंग से ताल्लुक़ रखती है। फिर एवा अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के बाद उस होटल से निकल रही होती है, लेकिन एक कार वाला आदमी एवा की कार में टक्कर मार देता है। एवा उस आदमी को मार देती है, लेकिन अचानक
उसकी नज़र उसके आदमी के हाथ पर पड़ती है जिस पर एक क्रॉस का निशान होता है। एवा इसका हाथ काट कर ट्रैक्टर के पास जाती है ताकि पता कर सके कि ये कौन लोग हैं। असल में जब एवा के फादर को जिन लोगों ने मारा था उनके हाथ पर भी ये सेम निशान था। ट्रैक्टर एवा से कहती है, तुम अपने काम पर ध्यान दो, तुम्हारा इस निशान से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन एवा फिर विंगस्टन से मिलने जाती है और उससे उस निशान के बारे में पूछती है और वो उसका सिक्का भी वापस करती है जिसे उसने बचपन में दिया था। विंगस्टन कहता है हर गैंग के अपने असूल हैं और डायरेक्टर इन असूलों को नहीं तोड़ना चाहती। वो गैंग नहीं, कल्ट है जिन लोगों को बिजनेस के साथ साथ मज़े के लिए भी मारते हैं। और जब वो लोग हमारे कॉन्टिनेंट में रहते हैं तो हम उन पर नज़र रखते हैं। फिर विंगस्टन एक कॉल करता है और डैनियल पाइन की इंफॉर्मेशन निकालता है तो वो एक लेडी बताती है डैनियल पाइन कॉन्टिनेंटल के 315 वाले रूम में छुपा हुआ है और उसके सर पर $2 मिलियन का नाम है। विंगस्टन एवा को एड्रेस बता देता है और कहता है तुम खुद जाकर डैनियल से पूछ लो। फिर एवा उस कॉन्टिनेंटल जाती है जहाँ पहले ही कुछ जासूस उस पर नज़र रखे हुए थे। एक स्नाइपर भी डैनियल के कमरे पर नज़र रखा हुआ था। एवा डैनियल के पास वाले कमरे में रूम बुक करती है और फिर विंडो से होकर 315 वाले रूम में जाती है। वहाँ एक छोटी बच्ची होती है। एवा उससे उसका नाम पूछती है तो वो बताती है क्या तुम मेरे फादर को मारने आई हो। एवा को पीछे से एक आवाज़ आती है और वो पीछे मुड़ती है तो डैनियल को देखती है और उसके पूछती है तुम लोग कौन हो और मेरे बचपन में मेरे फादर को क्यों मारा था। दूसरी तरफ लोना डैनियल को मारने वालों को 4 मिलियन की बेट लगा देती है। फिर डैनियल कहता है हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, वो हमें मारने के लिए यहीं आ रहे होंगे, वो चाहते हैं असूल टूटें। तब ही वहाँ पर फायर होने लगते हैं। डैनियल एवा से कहता है तुम मेरी बेटी का ख्याल रखना, मैं इनको देख लूँगा। फिर वो बिल्डिंग से बाहर आ जाते हैं लेकिन एक गैंग एवा के सर पर गन मारकर इसे बेहोश कर देता है। फिर वो उस बच्ची और डैनियल को अपने साथ ले जाते हैं। एवा को जब होश आता है तो उसके साथ दूसरे किलर भी होते हैं जो कि एवा के साथ खड़े होते हैं लेकिन एवा के हाथ पीछे से बंधे होते हैं। लेकिन वो एवा को छोड़ देते हैं और बाकी किलर्स को मार देते हैं। लेना चांसलर को बताती है कि एक लड़की भी डैनियल का साथ दे रही थी। खैर दूसरी तरफ एवा एक शॉप में जाती है कुछ हथियार खरीदने के लिए। जब वो आदमी एवा को गन दिखा रहा होता है तभी इन पर हमला होता है जिसको चांसलर ने करवाया था। एवा बहुत मुश्किल से इनको मारने में कामयाब होती है। इसके बाद वो आदमी उनका एड्रेस बताता है कि वो ऑस्ट्रेलिया के अल्फा बीटा के शहर में रहते हैं लेकिन आज तक जिसने भी इनको मारना चाहा वो वापस नहीं आया। फिर एवा उससे गाड़ी देकर उस एड्रेस तक पहुंचने लगती है लेकिन रास्ते में डायरेक्टर का फ़ोन एवा को आता है और वो उसे सख्ती से वापस आने का कहती है लेकिन एवा वहां पहुंच चुकी थी। वो वापस आने लगती है लेकिन उसकी नज़र एक खिलौने पर पड़ती है जिससे वो बचपन में खेलती थी। जब वो उस दुकान में इंटर होती है और उसके पीछे एक आदमी भी आता है और वो एवा पर फायर करने लगता है लेकिन एवा जल्दी से कवर ले लेती है। फिर जब दोनों की बुलेट्स ख़त्म हो जाती हैं तो एवा उस आदमी पर चाकू से हमला करती है और उसका हाथ तोड़ देती है। दूसरी तरफ एक मेड अपने गैंग को वहां पर आने का कहती है। असल में पूरा का पूरा शहर जासूसी से बड़ा पड़ा था जिसको चांसलर हैंडल करता था। एवा मेड के पास आ जाती है और उसे कहती है मैं तुम पर फायर नहीं करना चाहती लेकिन वो एवा पर हमला करती है और फिर काफ़ी हाथापाई होने के बाद एवा एक छत पर चढ़ जाती है और वहाँ उसका पाँव स्लिप हो जाता है और नीचे गिर जाती है। इसको चारों तरफ से लीना के गार्ड्स ने घेर लिया था और वो उसकी पीठ पर एक टैटू देखते हैं। फिर वो एवा के सर पर गन मारकर उसे बेहोश कर देते हैं। फिर चांसलर इससे मिलता है। वो बताता है कि ये बच्ची मेरा खून है और डैनियल मेरा बेटा है, वो इसको मुझसे दूर ले जाना चाहता था। तो एवा बताती है कि वो उस बच्ची के लिए नहीं आई, तुमने मेरे फादर को क्यों मारा था। फिर चांसलर लीना को बताता है वो लड़की तुम्हारी बहन है
और वो यहाँ अपने फादर का बदला लेने आई है। फिर लीना एवा के पास जाती है और उसे बताती है कि मैं तुम्हारी बहन हूँ। चांसलर ऑर्डर देता है दोनों को ख़त्म कर दो, तो घर में बम फेंके जाते हैं। लीना इसकी वजह से मारी जाती है, लेकिन एवा उन आदमियों को एक एक करके मार देती है। चांसलर डायरेक्टर को कॉल करता है और उसे कहता है तुम्हारे जासूस मेरा एरिया में आया है। अगर रात 12 बजे से पहले अगर वो वापस ना गई तो मेरा गैंग तुम्हारे स्टूडेंट, टीचर और रोमा के पूरे गैंग को ख़त्म कर देगा और ये हमारी जंग का आगाज़ होगा। फिर डायरेक्टर कहती है मैं इसे 12 बजे से पहले ही ख़त्म करवा दूंगी। फिर हम जॉनी विक को देखते हैं। वो एवा से कहता है वापस चली जाओ वरना मुझे तुम्हें मारना होगा। एवा विक पर हर एक हमला करती है, लेकिन विक को इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। फिर एवा कहती है इन्होंने मेरे फादर को मारा, मुझे अपना बदला लेना होगा। तो विक कहता है 12 बजने में 15 मिनट्स रहते हैं, मगर 12 बजे से पहले चांसलर को मारना होगा। फिर एवा चांसलर तक पहुंच जाती है और उसके आदमी भी एवा को रोक नहीं पाते और एवा चांसलर को शूट करके ख़त्म कर देती है। विंगस्टन एवा से मिलता है और कहता है चांसलर तो मर गया, लेकिन उसके प्यारे अभी भी जिंदा हैं, वो तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिर एवा डांस देखने के लिए एक क्लब में जाती है जहां इसका मैसेज मिलता है। डायरेक्टर ने एवा को मारने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट दिया था। एवा क्लब से निकल जाती है और हमारी ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है।